मकर राशि, शुक्र तय करता स्वर्ग मिलेगा या नरक। जी हाँ, हर इंसान का सपना होता है जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाए और जिंदगी नरक नहीं बन जाए। इसके लिए हर एक इंसान कोशिश करता है और जिंदगी स्वर्ग बन जाए उसके लिए प्रयास करता है। जी, स्वर्ग हर एक चाहते हैं, नरक कोई नहीं चाहता है। और ये स्वर्ग और नरक पृथ्वी पर इंसान को मिल जाते हैं। शर्त यह है कि शुक्र देव की स्थिति आपके जीवन में कैसी है। ये आज वीडियो का विषय है मकर राशि जातकों। तो हम आपको ये बताएंगे कि शुक्र देव जो हैं आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और स्वर्ग मिलेगा या नरक, ये तय करने का काम शुक्र देव ही करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। और अगर आप चैनल पर पहली बार पधारें तो आपका शुक्र तहे दिल से। और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। शुक्र देव की बात करते हैं। शुक्र देव देखिए कि महिला ग्रह माने जाते हैं, देवते गुरु माने जाते हैं शुक्र देव। और ये जो हैं प्रेम और दौलत के देवता माने जाते हैं, यानी प्रेम को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं शुक्रदेव और धन दौलत ऐश्वर्य को भी प्रभावित करते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का जन्म कुंडली में बहुत ही शुभ प्लेसमेंट अगर है तो समझिए कि उस जातक को जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती है, ऐश्वर्य मिलता है, मान सम्मान मिलता है और प्रेम भी उससे खूब मिलता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में शुक्र खराब है तो जाहिर है कि उसके जीवन में बदनामी आती है, अनैतिक आचरण करता है और कई बार उसे जो है अपमान भी सहन करना पड़ता है। इस तरह से वो जीवन में परेशान होता है, आर्थिक कंगाली आ जाती है, उधार मांगने पर भी लोग उससे उधार नहीं देते रुपए। उसकी इमेज, उसकी छवि ऐसी बन जाती है कि ये कंगाल क्या चुका पाएगा वापस, इसलिए उधार देने का क्या फ़ायदा, ऐसी इमेज बन जाती है। शुक्र जन्म कुंडली में खराब है तो ये ऐसा कर देते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि देखिए शुक्र देव को स्वर्ग और नरक तय करने वाला देवता क्यों माना जाता है। शुक्र देव देखिए देवताओं के गुरु हैं और ये जो हैं विषय इनके बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं, प्रेम और दौलत। प्रेम क्या है? एक प्रेम होता है, प्रेम के कई रूप होते हैं जी। वो भी प्रेम होता है माँ और बेटा के बीच में, संतान माता पिता के बीच में प्रेम का वो भी रूप होता है, पति और पत्नी के बीच में प्रेम, ये भी प्रेम का एक रूप होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में प्रेम, ये भी प्रेम का एक रूप होता है। देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ लव प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। कई तरह के जो हैं ये प्रेम के रूप पाए जाते हैं जी। कई सारे प्रेम होते हैं, हमारा अनजान व्यक्तियों से भी हमारा प्रेम हो जाता है। जैसे आपका YouTube चैनल है, आपका अपने दर्शकों से प्रेम हो सकता है, ये भी प्रेम का ही एक रूप है। या दर्शकों को आपसे प्रेम हो सकता है, ये भी प्रेम का एक रूप है। तो इस तरह से प्रेम का कई रूप है, विस्तार है। प्रेम की भावनाएं हर एक इंसान में होती है, इसलिए जब इंसान को लगता है कि प्रेम मिल गया तो ऐसा लगता है स्वर्ग मिल गया। क्योंकि जब प्रेम हमारे जीवन में आता है तो हमें एक नई ताकत देता है, नई ऊर्जा देता है, नया सोच देता है, हमें ज़्यादा स्मार्ट बनाता है, हम ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। हमारा रक्त संचरण जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ही अच्छा रहता है। जो नर्व सिस्टम है हमारा, तंत्रिका सिस्टम जो है, नर्व सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। तो इस तरह से जो प्रेम जब जीवन में आता है तो ये कई सारी स्थितियाँ लाता है और प्रेम को जीवन में लाने का काम शुक्रदेव करते हैं जी। अब देखिए कि शुक्रदेव की स्थिति राशियों के आधार पर कैसी होती है, ये देखना होता है। देखिए कि शुक्र किस राशि में नीच के पाए जाते हैं, किस राशि में उच्च के पाए जाते हैं, ये देखते हैं। देखिए कन्या राशि है, कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के पाए जाते हैं। The Venus planet is considered debilitated in the Virgo zodiac। कन्या राशि में नीच के पाए जाते हैं और ये मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के माने जाते हैं, वहाँ ये उच्च के पाए जाते हैं जी।
तो देखिए कन्या राशि में नीच के पाए जाते हैं शुक्रदेव, इसलिए कन्या राशि के जातकों का जीवन ऐसा रहता है जहाँ प्रेम में उनको कई परेशानियों की दिक्कत होती है, प्रेम में असंतोष रहता है और जैसा चाहते हैं मनपसंद का प्रेम उनको हासिल होता भी नहीं है। बाद में वैवाहिक जीवन में भी उनके कई सारी परेशानी आती है, दिक्कतें खड़ी हो जाती है। इसका कारण ये होता है कि उनकी राशि में ही शुक्रदेव नीच के माने जाते हैं। नीच का ग्रह जो है उस राशि वालों को फल कम देता है और साथ में कई परेशानियां भी खड़ी करता है। और शुक्र मीन में उच्च के पाए जाते हैं, इसलिए मीन राशि वालों को प्रेम मनपसंद का प्रेम मिल जाता है। वैवाहिक जीवन में भी ये अच्छा एक जीवन जीते हैं। भावुक राशि होते हैं मीन राशि वाले लोग जी। तो एक तो देखिए कि आपका प्रेम जो है उसको प्रभावित करते हैं शुक्रदेव, इसलिए शुक्रदेव का महत्वपूर्ण होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जन्म कुंडली में आपका शुक्र जितना मजबूत है आपको उतना ही प्रेम मिलेगा। कभी कभी मकर राशि के जातकों में भी आपने देखा कि आमतौर पर मकर राशि के जातकों के प्रेम ज़्यादा टिकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके नहीं टिकता है। मकर राशि के कुछ एक लोग दावा कर सकते हैं कि उनके 3-3, 4-4, 5-5 साल तक प्रेम जीवन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके। वजह क्या कि जन्म कुंडली में उनका शुक्र बहुत ही मजबूत है, शुक्र मजबूत है, प्रेम लंबे समय तक टिका रहता है। तो शुक्र एक तो आपके प्रेम के जीवन को प्रभावित करता है जी। देखिए शुक्र शुभ है, प्रेम आपके प्रेरक बनता है, और शुक्र खराब है तो प्रेम टेंशन बनता है। टेंशन बनने का मतलब प्रेम जल्दी जल्दी टूट जाता है। ये शुक्र से प्रभावित होता है आपका प्रेम, पूरी लव लाइफ शुक्रदेव से प्रभावित होती है मकर राशि जातकों। और शुक्रदेव मकर राशि की जहाँ तक बात करते हैं, मकर राशि के तो योग कारक ग्रह शुक्रदेव होते हैं, इसलिए शुक्रदेव आपका पूरा जीवन प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। तो अब आप प्रेम संबंध में देख लिया, आपको अंत में हम उपाय बताएंगे शुक्र को कैसे मजबूत करें। अगर मकर राशि के हैं, आपको लगा कि प्रेम संबंध में जैसा चाहते हैं वैसा मिलता नहीं है, प्रेम नहीं मिलता है, प्रेम बार बार टूटता है, तो कहीं ना कहीं शुक्र कमजोर है, उसे मजबूत करना है। कैसे करना है हम वीडियो के अंत में बताएंगे आपको जी। अब दूसरा जो पहलू देखते हैं वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन में भी जो देखें कि प्रेम बहुत ही जरूरी होता है, और जब प्रेम जरूरी होता है और साथ में जो देखिए विवाह में जितना प्रेम है उतने विवाह अच्छा चलता है। क्योंकि देखिए कि जो है विवाह तो हो जाते हैं, विवाह होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी लव मैरिज भी हो जाती है, अरेंज्ड मैरिज भी हो जाती है। विवाह के बाद दो आत्माएं मिल पाती कि नहीं मिल पाती, ये बहुत बड़ी बात है। अगर दो आत्माएं मिल जाती है तो अच्छी बात है, दो आत्माएं नहीं मिली तो फिर वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। और देखिए कि जन्म कुंडली में शुक्र अगर खराब है तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाती है। शुक्र खराब होता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, दिक्कत आती है, गलतफहमी पैदा हो जाती है, यानी आत्माएं मिली हुई महसूस नहीं होती है। हालांकि ये तो मानते हैं जीवन साथी, ये तो मानते हैं, आप लोग मानते हैं कि मेरा जो जीवन साथी अच्छा है, यहाँ तक मानते हैं कि मुझे बहुत ही प्रेम करता है, सच्चा भी है, अच्छा कमाता है, बच्चों का ख्याल रखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे इनसे प्रेम नहीं होता, यानी ये स्थिति आती है। ना उसमें खराबी नजर आती, जीवन साथी में खराबी भी नजर नहीं आती, लेकिन आत्मा कहती है कि प्रेम नहीं होता, यानी आत्मा ही नहीं छूट पाती है। ये स्थिति आ जाती है जब शुक्र खराब होता है, तो वैवाहिक जीवन में आत्माओं को मिलन में नहीं ला पाता है, मिलने नहीं देता ये। और जब आत्मा नहीं मिलती है तो फिर वैवाहिक जीवन में रूखापन महसूस होता है, कुछ नहीं मिलता है, और इंसान बस फिर वो या तो दुखी रहता है या बाहर फिर कहीं ना कहीं भटक जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो देखिए शुक्र शुभ होते हैं तो आपको खुशी देते हैं वैवाहिक जीवन में, और शुक्र खराब है तो आपके वैवाहिक जीवन में दुख देते हैं। तो आपने देख लिया कि प्रेम भी प्रभावित करता है, विवाह को भी शुक्र प्रभावित करता है। तो विवाह और प्रेम ये जीवन के बहुत बड़े हिस्से होते हैं। अब तीसरा लाइफ का होता है दौलत, पैसे, जीने के लिए पैसे चाहिए, अच्छे जीवन के लिए पैसे चाहिए, ये बहुत बड़ा पोर्शन है। शुक्र इनको भी संभालता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है, 9 ग्रहों में से शुक्र ग्रह को ही माना जाता है कि ये स्वर्ग और नरक का तय करता है कि इंसान को स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, यानी कि खुशियाँ मिलेगी जीवन में कि दुख मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है वैवाहिक जीवन में जन्म कुंडली, ये इनकी कुंडलियाँ मिलान करते हैं हम। और कई कारणों से मान लीजिए कि चंद्र कुंडली, लगन कुंडली नहीं मिलती और शुक्र कुंडली भी मिल जाती है,
उसके आधार पर भी विवाह करवा दिया जाता है और वो विवाह सफल भी हो जाता है। शुक्र कुंडल का भी इतना असर पड़ जाता है। तीसरा, दौलत, बेशुमार दौलत, अच्छी दौलत, मेहनत की और उसकी कमाई मिली, बस इतना मिल जाए इंसान को दुख नहीं होता। दुख ही होता है खूब मेहनत कर रहा है, कमाई नहीं हो रही, इनकम नहीं हो रही है, तब ज़्यादा दुख होता है। शुक्रदेव अगर शुभ हैं तो आप मेहनत करते हैं, मेहनत का फल आपको मिल ही जाता है। नए नए अवसर मिलते हैं, नए नए आप काम धंधे मिलते हैं आपको, कोई भी परेशानी पा जाए। जिसका शुक्र मजबूत है उसको एक कंपनी वाले निकाल देते हैं नौकरी से किसी कारणवश, तो तुरंत दूसरी नौकरी भी लग जाती है। शुक्र की स्ट्रेंथ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और मकर राशि के आपके योग कारक ग्रह हैं तो आपके लिए बहुत ही मजबूत होती है। शुक्रदेव धन दौलत ऐश्वर्य देते हैं, एक अच्छा जीवन देते हैं, सोशल स्टेटस आप लोगों का बढ़ाते हैं, इसलिए शुक्रदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और शुक्र खराब है तो इंसान गरीब बन जाता है, इंसान कंगाल बन जाता है, नहीं चाहते हुए भी अनजाने में अपने काम धंधे छोड़ लेता है और दूसरों के धन के प्रति आकर्षित होने लगता है, दूसरों के धन के प्रति आकर्षित होने के लिए उधारी लेने लगता है और फिर उधारी के लिए इतना आदी बन जाता है कि बिना उधार ले उसका काम ही नहीं चलता है, उधारी चढ़ती जाती और इस तरह से जीवन उसका नरक बन जाता है। ये शुक्रदेव की शुभता और अशुभता का परिणाम होता है। तो इस तरह से शुक्रदेव स्वर्ग और नरक आपके तय करते हैं। आप कैसी स्थिति मिलेगी, खुश या दुख मिलेंगे। अब हम जो हैं आपको बता रहे हैं शुक्रदेव को कैसे मजबूत करें। जी, शुक्रदेव को देखिए मजबूत करने के लिए सबसे पहला उपाय ये होता है कि शुक्रवार को जो हैं आप व्रत रख सकते हैं। शुक्रवार को महिलाएं जो हैं शुक्रवार को व्रत रख सकती है। मकर राशि की वे महिलाएं जो वैवाहिक जीवन में परेशान हैं, खास तौर पर ऐसी महिलाएं जिनको अपने पति में कोई कमी तो नज़र नहीं आती है, कोई बड़ी कमी नज़र नहीं आती, लेकिन उनको लगता है कि क्यों पता उनसे प्रेम नहीं होता है नहीं, आत्मा नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है। अगर किसी की ये प्रॉब्लम है, शुक्रवार का आप व्रत कीजिए महिलाएं, आपका धीरे धीरे जो है आपके पति से आत्मा मिलने लग जाएगी, दोनों की आत्मा मिलेगी, जीवन में बहुत सारी खुशी आएंगी आपके। जी, दूसरा है शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, दूध चीनी चावल वगैरह कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में अगर संकट है, गलतफहमियाँ है, आपको लगता है कि आपके हमारे चैनल पर एक कमेंट भी आया है शायद या तो आज सुबह आया होगा या कल आया होगा, जिसमें कहते हैं कि उनके पति जो हैं उनकी हर बात का उल्टा अर्थ ही लेते हैं, यानी गलत ही मानते हैं। तो हाँ, ऐसी स्थिति होती है, जाहिर फिर गलत मानते तो गलतफहमी बढ़ती होंगी। तो आप जो है शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए, दूध चीनी चावल का, आपके ये समस्या खत्म हो जाएगी। साथ में जो है महिलाओं का आदर भी करना चाहिए। शुक्रदेव स्वयं महिला ग्रह हैं, तो जो व्यक्ति शुक्रदेव का ज़्यादा से ज़्यादा आदर करता है तो शुक्र भी जो हैं अच्छा उनको जीवन देते हैं। तो महिलाओं का आदर, महिलाओं का रेस्पेक्ट कीजिए और शुक्र आपका और भी मजबूत हो जाएंगे। तो इस तरह के ये रहा आपके शुक्रदेव का। मकर राशि की जात को आपके योग कारक ग्रह शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव शुभ होते हैं। वर्तमान ग्रह गोचर में जब शुक्रदेव शुभ होते हैं तो अन्य 8 ग्रह बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, शुभ होते हैं और जीवन आपका संभालते हैं। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें, खुश रहे साथ।